यूरोपियन कंपनी जो पूरी दुनिया के अंदर सबसे अहम तरीन जेट्स बनाते हैं। इन्होंने 6000, ये एयरबस कंपनी है, ये 6000 जेट्स इन्होंने A320 बनाकर दिए पूरी दुनिया को, जिसमें दुनिया की बड़ी बड़ी एयरलाइंस एमिरेट्स, इतिहाद एयरवेज, कतर एयरवेज, सऊदीया, एयर अरेबिया, इसी तरह एयर इंडिया, स्पाइस जेट, सिंगापुर एयरलाइन, चाइना की एयरलाइंस, इसके अलावा यूरोप की एयरलाइन, ब्रिटिश एयरवेज, एयर फ्रांस, KLM, आप नाम लेते जाए, अमेरिकन एयरलाइंस, पूरी दुनिया की एयरलाइंस को ये जहाज देते हैं। अब हुआ क्या कि अचानक से इन्होंने कह दिया है कि तमाम फ्लाइट्स कैंसिल कर दें। जितनी फ्लाइट्स थी जो इनके जेट्स उड़ा रही थी, हजारों के हिसाब से फ्लाइट्स इस वक्त कैंसिल हो गई हैं, हजारों के हिसाब से। और उनको खतरा ये हुआ है कि तैयारे क्रैश हो सकते हैं। और इस सूरत हाल में उन्होंने फौरी तौर पर तमाम एयरलाइंस को ऑर्डर जारी किया। टिकट्स कैंसिल हो गई हैं, लोगों के आगे उन्होंने हाथ जोड़े। उन्होंने कहा देखिए, इससे पहले तैयारे क्रैश हो जाएं या खतरा पैदा हो जाए, कुछ भी हो जाए, आप लोग फौरी तौर पर जो हम आपको कह रहे हैं उस पर अमल करें। अब ये बात ज़हन में रखिएगा, एयरबस A320 दुनिया की 300 एयरलाइंस इस्तेमाल करती है 100 से ज्यादा ममालिक में। तो 100 से ज्यादा ममालिक में इस वक्त एयरलाइंस बुरी तरह मुतासिर हो रही हैं, स्केड्यूल बुरी तरह मुतासिर, सब ने ग्राउंड कर दिया है। अब ये हुआ क्या है, असल में आज से चंद दिन पहले एक बड़ा अजीबोगरीब वाकया हुआ। और वो वाकया ये हुआ कि एक जहाज उड़ा था बड़ा नॉर्मली, अचानक से उसकी जो नोज होती है आगे, यानी जहाज नीचे की जानिब जाना शुरू हो गया। वो नोज डाइव लगाकर नीचे की जानिब जाना शुरू होगी। ना तो पायलट ने उसको कोई कमांड दी, ना पायलट ने कोई ऐसी बात की। अब पायलट ने पुश नहीं किया। अब सूरत हाल ये पैदा हुई कि फौरी तौर पर पायलट ने उसका कंट्रोल संभाला। खतरा ये था कि वो नोज डाइव लगा के उसके कंट्रोल से बाहर सीधा जाकर क्रैश ना हो जाए। और लास्ट मोमेंट के ऊपर पायलट ने उसको फौरी तौर पर मैनेज किया, जहाज को वो दोबारा उसने पुल किया और अचानक से उसने उसको नॉर्मल साइड पर लेकर गया। बड़ी मुश्किल के साथ उन्होंने लैंड किया, यानी क्रैश नहीं हुआ, कोई इंजरी नहीं हुई। बहरहाल पायलट ने बड़ी मुश्किल से किया। उसने जाकर बाद में बताया कि तैयारा क्रैश हो सकता था। उस जगह ये सूरत हाल बड़ी खतरनाक है। तो ये क्यों मामला हुआ, इनको अभी तक समझ नहीं आई कि क्या किसी जगह पर किसी ने उसको हैक किया, साइबर हमला हुआ या कुछ हुआ। इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि बेसिकली जो प्लेन था उसका कंप्यूटर मुकम्मल तौर पर आउट ऑफ कंट्रोल हुआ और उन्होंने कहा कि वो कंफ्यूज हो गया और उसके अंदर कोई सॉफ्टवेयर इशू था, उसने रॉन्ग सिग्नल सेंड किया और इस सूरत हाल के अंदर उसने पायलट की इजाजत के बगैर खुद ही सब कुछ नीचे ले गया। यानी इस सारी सूरत हाल को आप समझ लें, आपका मोबाइल फोन सामने पड़ा हो, अचानक से खुद ही चलना शुरू हो जाए, कुछ ही हो जाए, जो कुछ भी हो जाए। तो उन्होंने कहा कि इसकी रीजन क्या है। रीजन उन्होंने कहा कि एक सर्टन लेवल पर जाकर असल में सूरज की जो रेडिएशन होती है वो इस पर असरअंदाज होती है और ये सिस्टम करप्ट हो जाता है और यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर का इशू आ गया है। लिहाजा इस सूरत हाल में हमें सॉफ्टवेयर अपडेट करना पड़ेगा। इसीलिए मसला है, हमने तैयारों को बचाया इससे पहले कि तैयारे क्रैश हो जाए सारे, इससे पहले कि लोग मरना शुरू हो जाए। आप फौरी तौर पर फ्लाइट्स कैंसिल करें, ग्राउंड करें और उसके बाद सॉफ्टवेयर पहले अपडेट करें, उसकी पूरी इंस्पेक्शन करें, फिर उसके बाद फ्लाइट्स को चलाएं। अब सूरत हाल ये है कि इस वक्त A320 जेट्स पूरी तरह, यानी उन्होंने कहा कि सनलाइट या सोलर की जो रेडिएशन है उसे कंप्यूटर को कर दिया है कंफ्यूज। अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है कि हम इस सूरत हाल में इसका सॉफ्टवेयर अपडेट करें और ये करें। देखिए, पिछले काफ़ी अरसे से हो ये रहा है कि एयर इंडिया से लेकर दुनिया भर के तैयारे क्रैश कर रहे हैं और किसी को समझ नहीं आ रही। ये बार बार कह रहे हैं कि जी सनलाइट का मसला है, सूरज की रेडिएशन का मसला है, फलाना मसला है, ये मसला है। आप सोचिए, दुनिया भर में 6000 A320 फैमिली जेट्स इस वक्त उड़ रहे हैं, 6000। और इस सूरत हाल में इतना बड़ा ये मसला पैदा हो गया है कि जिसका तस्वुर नहीं किया जा सकता। और इन्होंने कहा कि 6000 A320 तैयारों को फौरी तौर पर कहा है कि आप अपना सॉफ्टवेयर अपडेट करें ताकि आप अपने आप को बचा सकें। अब जितनी भी एयरलाइंस हैं, चाहे वो इंडिया की है, चाहे वो गल्फ कंट्रीज की है, US की है, यूरोप की है, उन सब ने हंगामी तौर पर अपनी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी हैं। सारे इस वक्त सॉफ्टवेयर अपडेट कर रहे हैं। और जो सबसे ज़्यादा परेशान कुन सूरत हाल ये है कि लोग इस बात पर बिलीव करने को तैयार नहीं। जो कहानी ये सुना रहे हैं कि जी ये सूरज की रेडिएशन की वजह से ऐसा हुआ है, सॉफ्टवेयर करप्ट होना शुरू हो गया है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या कहीं से कोई साइबर हमला हो रहा है जिसको छुपाया जा रहा है, क्या कोई ऐसी सूरत हाल है? क्योंकि देखिए, कंपनी ने तो जो बात कहनी है पूरी दुनिया को माननी पड़ेगी और ये कोई आम कंपनी नहीं है। दुबई एयर शो में ये लोग जाते हैं, पेरिस एयर शो में ये जाते हैं, पूरी दुनिया के अंदर ये जाते हैं, जहां पर जाकर ये अपने जेट्स को लेकर जाते हैं, प्रमोट करते हैं। और दुनिया में आप समझ लें जो फेवरेट तरीन जेट्स है उनमें ये शुमार होता है, यानी पूरी दुनिया की एयरलाइंस इसको इस्तेमाल करती हैं। सोचो 300 से ज़्यादा एयरलाइन, 100 से ज़्यादा ममालिक इसको इस्तेमाल करते हैं, उसकी टिकट भी महंगी होती है। जब ऐसी सूरत हाल होती है, और इनके खाली ये नहीं है, इनके लग्जरी बहुत सारे जो एयरबस के जेट्स हैं वो इस्तेमाल होते हैं, पूरी दुनिया के अंदर इस्तेमाल होते हैं, इनकी प्रोडक्ट्स बड़ी हाई क्वालिटी हैं।
लेकिन अब मामला हो रहे हैं कुछ डिफरेंट। देखिए दुनिया को जो ये बात बता रहे हैं, लोगों को ये बात हजम नहीं हो पा रही कि आप इसको नाम दे दें कि जी ऐसा अगर इस सारी सूरत हाल में देखें तो आपको ये बात समझ आएगी कि बहुत सारी जगहों पर ऐसे इंसिडेंट हुए। जैसे 2020 से अमेरिका के साथ इंसिडेंट होना शुरू हुए। वो इंसिडेंट क्या थे? साउथ चाइना सी के अंदर एग्जैक्टली इसी तरह अमेरिकी एयरफोर्स के तैयारे आए और वो तैयारे पूरी तरह ज़मीन में इसी तरह नोज डाइव लगाकर उनके F-35 क्रैश होने वाले थे और उनका सिस्टम शटडाउन हो गया। अचानक से रिस्टोर हुआ। चाइना ने उनको कहा आप यहाँ से निकले। फिर उसके बाद आपने रिसेंटली देखा अमेरिका के F-18 तैयारे क्रैश हो गए। फिर आपने देखा अमेरिका के हेलीकॉप्टर्स क्रैश हो गए। 2 दिन पहले आपने देखा साउथ कोरिया सी वाली साइड पर अमेरिका का ड्रोन एग्जैक्टली इसी तरह उड़ा था, अचानक से नोज डाइव लगी और वो क्रैश हो गया। उसके बाद अमेरिका के अंदर F-35 इसी तरह क्रैश हुआ। इसी तरह दुनिया के अंदर बहुत सारे तैयारे क्रैश होना शुरू हुए। तुर्की से लेकर हर जगह पर ये क्रैश हो रहा है। अब ये आप इसको सारी सूरत हाल को आप ये कहें कि जी देखें, ये सनलाइट की जहां तक बात है, ये 47,000 फीट की बुलंदी तक के उड़ सकता है। तो ये तो कोई आम बात नहीं है। तो अगर इस सारी सूरत हाल का जायजा लें तो इसका मतलब है कि ये जितने तैयारे क्रैश हो रहे हैं या उनके अंदर मेल फंक्शंस आ रहे हैं, इसका मतलब है सनलाइट की वजह से। असल चीज ये दुनिया को नहीं बता रहे। देखिए कंपनी बिलियंस ऑफ डॉलर्स के जस्ट बेचती है और पूरी दुनिया के एयरलाइंस लाइनों में लगकर इनको ऑर्डर्स देते हैं और फिर उसके बाद जाकर इनको ऑर्डर्स मिलते हैं। और यूरोप, देखिए यूरोपियन एयरलाइन जो है वो भी इस वक्त मुतासिर हो रही हैं और ये कंपनी बुरी तरह मुतासिर हो रही है। अगर इनके 2, 3 या 5 तैयारे भी, खुदा न खासा अल्लाह कभी भी ना करे, दुनिया में किसी जगह क्रैश ना हो, लेकिन अगर ऐसी सूरत हाल हुई तो मामला खराब होगा। आपको याद होगा कि बोइंग कंपनी के उस शख्स ने जिसने ये बात बताई थी, उनके साथ क्या हुआ था, जिसने कहा था कि ये तैयारे लो क्वालिटी के हैं और खदशा ये है कि तैयारे क्रैश हो सकते हैं। और उसके बाद आप देखिए कि एयर इंडिया से लेकर कितने तैयारे क्रैश हुए। उसमें एक ही बात आपको नजर आती है, पायलट कहता है हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाती चीज़ें। चले एयर इंडिया का जो हुआ था वो क्या था? वो भी एयर इंडिया का ये मामला भी तो वो उड़ा ही था, उसके बाद क्रैश हो गया। उसकी रिपोर्ट है, यहाँ से किसी को पता चल सका। जब ट्रंप आया था तो इसी तरह एक एयरलाइन और इनके मिलिट्री क्राफ्ट वो भी आपस में कोलाइड हो गए थे। आज तक उसकी रिपोर्ट का पता चला है। 2 चीज़ें होती हैं बड़ी ज़्यादा आसान, आप उस पर डाल दें। अभी रिसेंटली इंडिया का दुबई एयर शो में हुआ है तो उस पर आपको अभी तक कुछ पता चला कि रिपोर्ट आई क्या हुआ? वो तेजस कंपनी कहती थी हमारे तो जेट्स बिल्कुल ठीक थे, कोई मसला नहीं था। अभी तक उन्होंने पायलट पर नहीं डाला, तो फिर एंड के ऊपर आप आकर क्या कहते हैं? पायलट पर डाल देते हैं। दुनिया में ये बात याद रखिएगा, सबसे आसान ये काम होता है कि अगर तो कोई हादसा हो जाए तो पायलट पर डाल दो। वो जो कि मर चुका है ना, उसकी फैमिली ने आना, ना किसी को पता चला। अगर उस हादसे की बजाय अगर वो बच गया है तो चलो कुदरत पर डाल दो, सनलाइट पर डाल दो और आप कह दो जी सॉफ्टवेयर का मसला हो गया, हमें अपग्रेड करना पड़ेगा और उसके बाद ये सूरत है। ये बात सच है कि हम जिस दौर में जी रहे हैं वहां पर एक हमला हो तो आपका सारा कम्युनिकेशन जैम हो सकता है। एक हमला हो आपके सारे तैयारे क्रैश हो सकते हैं। एक हमला हो तो आपके सारे बैंक अकाउंट्स खत्म हो सकते हैं। ये बड़ा अनसर्टेनिटी का दौर है जो हम जी रहे हैं। तो इस सूरत हाल के अंदर बहरहाल इन्होंने कहा है तमाम फ्लाइट्स कैंसिल हैं, तैयारे ग्राउंड हो चुके हैं और सबको उन्होंने बताया है कि आपको फौरी तौर पर यह काम करना पड़ेगा। खलबली मची हुई है, सारी दुनिया में फ्लाइट्स कैंसिल है और आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं कि सूरत हाल क्या है।